So it was alleged that it was a fabricated case. It is a fabricated case. And you have come a long way fighting for this case, and who have helped you? That is yesterday. Yeah. Actually, I want to mention here two of my close friends, Mr. Rajasekaran and Mr. Maitreyan. These two people were closely helping me in all respect. In fact, every day they used to come. I am talking about not today. I am talking about 1994 period. When I came back from the jail, these are the two people to receive me. And they were with me, they were encouraging me, and they were giving me all the support, and they made sure that I file this case. So actually, a large amount of credit should go to them. I just want to recall at this juncture that our constant support to moral support. Rajasekaran case file he has filed the case on his own cost. So that's the kind of friendship we had. And also a book has been written. Yeah, he wrote a book also. He wrote a book, Spice from Space. And he's the one who first time said that there is a involvement of other countries in this, this kind of conspiracy theory. का जो निर्णय हमारा अखाड़े ने लिया है, इसलिए लिया कि हरिद्वार में कोरोना चरम सीमा पे है और हम जो 27 तारीख का स्नान है हम उसमें करीबन 20-25 महात्मा स्नान करेंगे, इससे ज़्यादा स्नान नहीं करेंगे। तो कह सकते हैं कि आज के बाद से संत अपने मैंने आपने जितने भी संत हमारे अखाड़े के संत है, महंत है, भक्त है, मैंने सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया हुआ है कि आप तुरंत जो है हरिद्वार को खाली कीजिए, अपने अपने स्थानों की आप निकल जाइए। आपकी भी सुरक्षा इसी में, हमारी भी सुरक्षा इसी में है। और अब हरिद्वार में ज़्यादा भीड़ लगाना उचित नहीं है, इसीलिए हमने ये, क्योंकि हमारे अखाड़े के भी महात्मा काफ़ी लोग बीमार है, हमारे स्टाफ लोग बहुत बीमार, इसलिए हमने ये निर्णय लिया।
आदरणीय निरंजनी अखाड़ा के द्वारा जो भी निर्णय अपने अखाड़े के संबंध में और चौथे साई स्नान के स्वरूप के संबंध में अगर अखाड़े की अपनी कोई राय है तो वो अखाड़े से संबंधित पूरी तरह से ले सकते हैं। जहाँ तक शासन के स्तर पे है, शासन के स्तर पे ऑलरेडी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का नोटिफिकेशन है और शासन के स्तर पे वो नोटिफिकेशन आज भी है। भविष्य में जिस परिस्थितियों में अगर कोई चेंजेस आता है तो वो चेंजेस अभी फ़िलहाल शासन स्तर पे अभी कोई निर्देश नहीं आया है। इनिशियल टिप ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट लखनऊ और फिर उसके उपरांत एसटीएफ और थाना बाऊपुरवा की टीम द्वारा 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से लगभग 265 वायल्स बरामद हुई हैं रेमडेसिविर जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है उसकी। इसकी जेन्युइननेस अभी चेक करी जाएगी। जो संबंधित विभाग फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उनके संबंधित अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं जो कि आगे कार्रवाई कर रहे हैं। एसटीएफ इकाई इंदौर को एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। ये सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति रेमडेसिविर के इंजेक्शन 20,000 रुपये प्रति इंजेक्शन के रेट पे बेच रहे हैं। इस सूचना पे एसटीएफ इकाई से टीम लगाई गई थी और पंटर बना के और कुछ एडवांस राशि देकर जो 2 आरोपी है ये इंजेक्शन और लेके और जो चिड़ियाघर के पास मोटरसाइकिल से आए, जिनको अभिरक्षा में लिया गया और जिनके पास से 6 इंजेक्शन जब्त हुए और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा विजयनगर की एक मेडिकल शॉप की जानकारी दी कि जहाँ से इनको ये इंजेक्शन दिए गए थे। तो वहाँ रेड करके जो शॉप है, मेडिकल शॉप के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भी 6 अन्य इंजेक्शन जब्त किए गए। आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की गई है। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने दूसरे राज्य से उक्त इंजेक्शन लाने स्वीकार किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.